Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary. दुनिया बदलने वाले लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं और सोच बदलती है किताबों से। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो किताबों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ की कहानी। अगर वक्त कम है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अपनी वॉचलिस्ट में जोड़ लीजिए। चाहे आप ट्रेन में हों, बस या कार में सफर कर रहे हों, या फिर सुबह की वॉक पर हों, बस सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया सबक, हर किताब एक नया नजरिया, यही है हाउस ऑफ रीडर्स 1.0 की पहचान। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को चमका देती है, और हम लेकर आए हैं वही रोशनी। जहां हर शब्द देता है नई सोच, हर किताब खोलती है नए अवसर, और सीख बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आप भी ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे रीडर्स के परिवार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। अगर आप वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं, तो आपकी लाइफ कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि सफल लोग अलग नहीं होते, वो अलग फैसले लेते हैं। आज खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं, या फिर आप खुद अपने सक्सेस के सीईओ बनने को तैयार हैं? सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो अपने बहानों को छोड़कर रोज छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं, क्योंकि सक्सेस कोई जादू नहीं है। सोचिए, अगर आज इसी पल आपको यह एहसास हो जाए कि आपकी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलने के लिए मजबूर नहीं है। सोचिए, अगर आपको ये साफ दिखाई देने लगे कि आपकी हालत आपके फैसलों का नतीजा है और आपके फैसले बदले तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही एहसास इस किताब की पहली आवाज है। ये किताब आपको सपने दिखाने नहीं आई, ये किताब आपको जिम्मेदारी देने आई है। पूरी जिम्मेदारी। जैक कैनफील्ड साफ कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। ना आपका बॉस, ना आपका परिवार, ना आपकी किस्मत, सिर्फ और सिर्फ आप। अधिकतर लोग अपनी नाकामी के लिए बहाने ढूंढते हैं। कोई कहता है हालात खराब थे, कोई कहता है मौका नहीं मिला, कोई कहता है समय सही नहीं था। लेकिन सच यह है कि जब तक आप खुद को जिम्मेदार नहीं मानेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। इस किताब का पहला और सबसे ताकतवर सिद्धांत यही है, आप 100% जिम्मेदारी लीजिए। जब आप यह मान लेते हैं कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपके ही चुनावों का नतीजा है, तब आप शिकायत करना बंद कर देते हैं, तब आप रोना बंद कर देते हैं, तब आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं, और उसी पल से आपकी असली ताकत शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि आप ही जिम्मेदार हैं, उसी दिन आप ये भी मान लेते हैं कि आप ही बदल सकते हैं। इसके बाद किताब आपको एक बेहद साधारण लेकिन खतरनाक सच सिखाती है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आप दिन भर अपने दिमाग में क्या चला रहे हैं? दर्शक, कमजोरी या भरोसा, हिम्मत और लक्ष्य। ज्यादातर लोग अपने दिमाग को ऐसे चलने देते हैं जैसे कोई रेडियो हो जिस पर कोई और स्टेशन बदल रहा हो। लेकिन सफल लोग अपने दिमाग के ड्राइवर खुद होते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप नहीं कर सकते तो सच में आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद से कहते हैं कि आप सीख सकते हैं तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। इस किताब में बताया गया है कि सफल लोग पहले अपने अंदर की आवाज बदलते हैं, फिर बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। इसके बाद जैक कैनफील्ड बात करते हैं लक्ष्य की। अधिकतर लोग जिंदगी में इसलिए भटकते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है। वो बस रोज उठते हैं, काम करते हैं, थकते हैं, सो जाते हैं और यही जिंदगी मान लेते हैं। लेकिन सफल लोग बहुत साफ होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए और कब चाहिए। जब तक आपका लक्ष्य साफ नहीं होगा, तब तक आपका दिमाग और आपकी ऊर्जा दोनों बिखरी रहेंगी। इस किताब में बताया गया है कि लक्ष्य को सिर्फ सोचना नहीं है,
उसे लिखना है, उसे महसूस करना है, उसे जीना है। जब आप अपने लक्ष्य को कागज पर लिखते हैं तब वो ख्याल नहीं रहता, वह वादा बन जाता है, आपसे किया हुआ वादा। इसके बाद किताब आपको विजुअलाइजेशन सिखाती है, यानी अपने लक्ष्य को पहले दिमाग में जीना। आप अपनी आंखें बंद करके देखिए, आप उस जिंदगी में हैं जो आप चाहते हैं। आप कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं करता। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को महसूस करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और फिर वह आपको वहां तक ले जाने वाले फैसले खुद कराने लगता है। इसके बाद आता है एक बहुत जरूरी सिद्धांत, एक्शन। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग प्लान बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कदम उठाते हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सफलता का रास्ता हमेशा एक्शन से होकर जाता है। चाहे डर लगे, चाहे रिस्क हो, चाहे गारंटी ना हो। जो लोग परफेक्ट समय का इंतजार करते हैं वो पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं। एक छोटा सा कदम भी अगर रोज उठाया जाए तो वह आपको वहां पहुंचा सकता है जहां बड़े बड़े सपने भी नहीं पहुंचा पाते। इस किताब में बताया गया है कि असफलता कोई अंत नहीं है, असफलता सिर्फ फीडबैक है। अगर आप गिर गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब यह है कि आपको तरीका बदलना है। सफल लोग असफलता से सीखते हैं, असफल लोग असफलता से डर जाते हैं। इसके बाद किताब आपको सही लोगों की ताकत बताती है। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं जैसे बन जाते हैं। अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं तो आपकी सोच भी नकारात्मक होती जाएगी। अगर आपके आसपास आगे बढ़ने वाले लोग हैं तो आपकी सोच भी बड़ी होती जाएगी। इसलिए सफल लोग अपने माहौल को बहुत सोच समझकर चुनते हैं। आखिर में ये किताब आपको यह एहसास दिलाती है कि सफलता कोई जादू नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। आप रोज क्या सोचते हैं, आप रोज क्या करते हैं, आप रोज किससे बात करते हैं, यही आपकी किस्मत बनाते हैं। ये किताब आपको यह नहीं कहती कि सब कुछ आसान होगा, ये किताब आपको ये कहती है कि सब कुछ संभव है। अगर आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, अगर आप खुद पर काम करने को तैयार हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आईना है जिसमें अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो आपको अपनी ताकत भी दिखेगी और आपकी कमजोरी भी। और फैसला आखिर में सिर्फ आपके हाथ में है। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे या वह बनेंगे जो आप बन सकते हैं। जब आप 100% जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तब एक और गहरी बात सामने आती है और वह ये कि आपकी आदतें ही आपकी असली पहचान बनाती हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि लोग बड़े फैसलों से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे कामों से बनते और बिगड़ते हैं। आप रोज सुबह कैसे उठते हैं, दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही सब मिलकर तय करता है कि आप 5 साल बाद कहाँ होंगे। इस किताब के अनुसार सफल लोग अपने दिन को यूं ही बहने नहीं देते, वे अपने दिन को डिजाइन करते हैं। वे तय करते हैं कि आज क्या करना है, किस काम से उन्हें अपने लक्ष्य के करीब जाना है और किस काम से दूर जाना है। इसके बाद किताब आत्मशासन की बात करती है। जैक कैनफील्ड साफ कहते हैं कि मोटिवेशन जरूरी है लेकिन अनुशासन उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मोटिवेशन हर दिन नहीं आता लेकिन अनुशासन आपको हर दिन काम करने पर मजबूर करता है। जब मन नहीं करता तब भी, जब थकान होती है तब भी, जब कोई देखने वाला नहीं होता तब भी सफल लोग वही करते हैं जो करना जरूरी होता है और यही आदत धीरे धीरे उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देती है। किताब में ये भी बताया गया है कि आपको अपने डर से दोस्ती करनी होगी क्योंकि डर का मतलब यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। डर का मतलब है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ज्यादातर लोग डर को देखकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन सफल लोग डर को संकेत मानते हैं कि यही वह जगह है जहां ग्रोथ छुपी है।
जैक कैनफील्ड कहते हैं कि हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। इसके बाद किताब एक बहुत ही व्यावहारिक सिद्धांत सिखाती है, जो है लगातार सीखते रहना। इस दुनिया में वही लोग पीछे रह जाते हैं जो सीखना बंद कर देते हैं। सफल लोग खुद को हमेशा छात्र मानते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं, मेंटर ढूंढते हैं और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि अगर आप वही जानते रहेंगे जो आज जानते हैं, तो आप वही रहेंगे जो आज हैं। बदलाव के लिए सीखना जरूरी है। किताब में ये भी बताया गया है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। बहुत लोग दिन रात काम दो तो करते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे गलत चीजों पर ऊर्जा लगा रहे होते हैं। इसलिए सफल लोग बार बार खुद से पूछते हैं, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं होता है तो वे बिना पछतावे के उस काम को छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है विश्वास का सिद्धांत। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, ये बार बार एक्शन लेने से बनता है। हर छोटा वादा जो आप खुद से करते हैं और पूरा करते हैं, वह आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है और हर टूटा हुआ वादा आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। इसीलिए किताब कहती है कि छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा कीजिए। किताब आगे बताती है कि आपको ना कहना सीखना होगा। हर अवसर आपके लिए नहीं होता। हर मांग को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। सफल लोग अपने समय और ऊर्जा की बहुत इज्जत करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने हर किसी को खुश करने की कोशिश की तो वे खुद को खो देंगे। इसलिए वे साफ सीमाएं तय करते हैं और जरूरत पड़ने पर ना कहने में झिझकते नहीं। आखिर की तरफ किताब ये साफ करती है कि सफलता अकेले हासिल नहीं होती। आपको दूसरों की मदद लेनी होगी और दूसरों की मदद करनी होगी। नेटवर्किंग को इस किताब में बहुत अहम बताया गया है। सही लोगों से जुड़ना, सही सलाह लेना और सही समय पर मदद मांगना, ये सब कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सफल लोग सवाल पूछने से नहीं डरते। किताब का संदेश अंत में बहुत साफ हो जाता है। आपकी जिंदगी कोई दुर्घटना नहीं है, यह आपके चुनावों का नतीजा है। अगर आप अलग नतीजा चाहते हैं तो आपको अलग चुनाव करने होंगे। आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि समय वैसे भी गुजरता रहेगा। सवाल सिर्फ यह है कि आप उसी जगह खड़े रहेंगे या आगे बढ़ेंगे। ये किताब आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती, यह आपको आईना दिखाती है और कहती है फैसला आपका है, रास्ता भी आपका है और मंजिल भी आपकी है। किताब आगे बढ़ते हुए एक और बहुत गहरा सिद्धांत सामने रखती है, और वह है अपने पुराने पैटर्न को तोड़ना। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे अनजाने में उसी जिंदगी को दोहराते रहते हैं जो वे सालों से जीते आ रहे हैं। वही सोच, वही रिएक्शन, वही आदतें, वही डर और फिर उम्मीद करते हैं कि नतीजा अलग होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको नई जिंदगी चाहिए तो आपको नए तरीके अपनाने होंगे और इसकी शुरुआत खुद को ईमानदारी से देखने से होती है। इस किताब में बताया गया है कि आपको अपने बारे में लिखना चाहिए कि आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं और आप किन बातों से खुद को रोकते हैं। जब आप अपनी सीमित मान्यताओं को कागज पर देखते हैं तब आपको समझ आता है कि असली रुकावट बाहर नहीं आपके अंदर है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि जैसे ही आप अपनी सोच बदलते हैं, वैसे ही आपकी भावनाएं बदलती हैं। और जब भावनाएं बदलती हैं, तब आपके फैसले बदल जाते हैं। और फैसले बदलते ही पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। इसके बाद किताब में जिम्मेदारी के एक और स्तर की बात होती है, जो है अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना। अक्सर लोग कहते हैं कि फला इंसान ने मुझे गुस्सा दिला दिया या हालात ने मुझे दुखी कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि हालात सिर्फ ट्रिगर होते हैं, भावना आपकी अपनी होती है।
सफल लोग यह मानते हैं कि वे तय करते हैं कि किसी स्थिति पर उन्हें कैसा महसूस करना है और यही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। किताब ये भी सिखाती है कि आपको शिकायत करने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि शिकायत करने से सिर्फ समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होते हैं। जब भी आप शिकायत करते हैं तब आप खुद को कमजोर स्थिति में रख देते हैं। इसके बजाय सफल लोग हर समस्या को सवाल में बदल देते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आगे क्या रास्ता है। यही सोच उन्हें समाधान की तरफ ले जाती है। इसके बाद जैक कैनफील्ड किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लाते हैं, जिसे वे कहते हैं अतिरिक्त प्रयास। ज्यादातर लोग वही करते हैं जितना उनसे अपेक्षा की जाती है, लेकिन सफल लोग हमेशा उससे थोड़ा ज्यादा करते हैं। वे जानते हैं कि भीड़ से अलग दिखने का यही तरीका है। जब आप हर काम में एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ते हैं तो लोग खुद आपको नोटिस करने लगते हैं और मौके अपने आप आपकी तरफ आने लगते हैं। किताब में ये भी बताया गया है कि आपको धैर्य रखना सीखना होगा, क्योंकि सफलता तुरंत नहीं मिलती। ज्यादातर लोग बीच रास्ते में इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी नतीजा नहीं दिखता। लेकिन सफल लोग प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे सही दिशा में लगातार काम करते रहेंगे तो नतीजा जरूर आएगा, चाहे देर से आए लेकिन पक्का आए। इसके बाद किताब जोखिम लेने की मानसिकता पर बात करती है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सुरक्षित खेल खेलने वाले लोग सुरक्षित जिंदगी जीते हैं, लेकिन महान जिंदगी नहीं जी पाते। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अनिश्चितता को स्वीकार करना होगा। हर बड़ा कदम थोड़ा डर जरूर लाता है, लेकिन उसी डर के पीछे आपकी अगली ग्रोथ छुपी होती है। किताब में ये भी सिखाया गया है कि आपको अपनी सफलता को स्वीकार करना सीखना होगा। बहुत लोग जब आगे बढ़ने लगते हैं तो खुद ही खुद को रोक लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे इसके लायक नहीं है, लेकिन ये भी एक सीमित सोच है। सफल लोग जानते हैं कि वे मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वे अच्छे परिणाम देव करते हैं और वे उन्हें खुशी से स्वीकार करते हैं। आगे किताब ये बताती है कि आपको अपनी कहानी खुद बदलनी होगी। जो कहानी आप अपने बारे में दूसरों को बताते हैं और खुद को बताते हैं, वही आपकी पहचान बन जाती है। अगर आप बार बार कहते रहेंगे कि आप साधारण हैं, कमजोर हैं या हालात के शिकार हैं, तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। लेकिन जिस दिन आप खुद को सीखने वाला, आगे बढ़ने वाला और जिम्मेदार इंसान मानने लगते हैं, उसी दिन से आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। किताब आगे ये समझाती है कि अपनी कहानी बदलने के बाद अगला कदम अपनी पहचान को अपग्रेड करना होता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि आप वही काम करते हैं जो आपकी पहचान से मेल खाता है। अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो समय पर नहीं उठता, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से फैसले लेगा। लेकिन अगर आप खुद को एक जिम्मेदार और फोकस्ड इंसान मानने लगते हैं तो आपका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। इसलिए किताब कहती है कि पहले ये तय कीजिए कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं और फिर हर दिन वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दीजिए, चाहे शुरुआत में वह बनावटी ही क्यों ना लगे। इसके बाद किताब वातावरण की ताकत पर और गहराई से बात करती है। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि इच्छा शक्ति सीमित होती है, लेकिन वातावरण लगातार असर डालता है। अगर आपके आसपास वही चीजें हैं जो आपको पुराने पैटर्न में खींचती हैं, तो बदलाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सफल लोग अपने कमरे, अपने फोन, अपने सोशल सर्कल और अपने रूटीन तक को इस तरह सेट करते हैं कि सही फैसले लेना आसान हो जाए। वे बुरी आदतों को दूर रखते हैं और अच्छी आदतों को सामने। किताब ये भी बताती है कि आपको अपने समय का मालिक बनना होगा। समय सबसे निष्पक्ष चीज है। हर किसी को 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें बहने देता है और कोई उन्हें दिशा देता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सफल लोग अपने दिन की योजना पहले बनाते हैं। वे सबसे जरूरी काम पहले करते हैं। आगे किताब में फोकस की बात आती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती ध्यान को संभाल कर रखना है। हर तरफ से ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं,
लेकिन सफल लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने अपना ध्यान काबू में कर लिया तो वे भीड़ से बहुत आगे निकल सकते हैं। इसलिए वे एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं और आधे अधूरे कामों से बचते हैं। किताब ये भी सिखाती है कि आपको अपने शरीर की ऊर्जा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि थका हुआ शरीर बड़े सपनों का बोझ नहीं उठा पाता। सफल लोग नींद, व्यायाम और खाने को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत मानते हैं। वे जानते हैं कि अगर शरीर साथ नहीं देगा तो दिमाग भी साथ नहीं देगा और बिना ऊर्जा के कोई भी लक्ष्य सिर्फ कागज पर ही रह जाता है। इसके बाद जैक कैनफील्ड किताब में सेवा की भावना की बात करते हैं। वे बताते हैं कि सच्ची सफलता सिर्फ लेने में नहीं बल्कि देने में भी होती है। जब आप दूसरों की मदद करने लगते हैं बिना तुरंत बदले की उम्मीद किए, तब आपके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है और दुनिया भी आपको अलग नजर से देखने लगती है। यह कोई भावुक बात नहीं बल्कि व्यावहारिक सच है, क्योंकि जो इंसान वैल्यू देता है वही लंबे समय तक वैल्यू पाता है। किताब में ये भी बताया गया है कि आपको फीडबैक के लिए खुले रहना होगा। आलोचना से भागने वाले लोग कभी बड़े नहीं बनते। सफल लोग आलोचना को हमला नहीं बल्कि जानकारी मानते हैं। वे देखते हैं कि उसमें क्या सच है और क्या उन्हें बेहतर बना सकता है और फिर वे उसी पर काम करते हैं। आगे किताब ये सिखाती है कि आपको लगातार खुद से सवाल पूछते रहना चाहिए। क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्या मैं आज अपने लक्ष्य के करीब गया? क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे भविष्य वाले रूप को मजबूत करता है? ये सवाल आपको ऑटो पायलट पर चलने से रोकते हैं और आपको जागरूक बनाए रखते हैं। किताब यहीं से और गहरा होता जाता है, क्योंकि अब बात बाहरी सफलता से हटकर अंदरूनी मजबूती पर आने लगती है। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि जब आप अंदर से स्थिर होते हैं तब बाहरी हालात आपको आसानी से नहीं हिला पाते और यही स्थिरता आपको लंबे समय तक टिके रहने वाली सफलता देती है। किताब अब उस स्तर पर पहुंचती है जहां जैक कैनफील्ड ये समझाते हैं कि असली खेल बाहरी हालात का नहीं बल्कि अंदर की कंडीशनिंग का है। वे बताते हैं कि बचपन से लेकर अब तक आपने अनजाने में बहुत सी बातें सीख ली हैं कि क्या संभव है और क्या नहीं, क्या आपके बस में है और क्या नहीं, और यही पुरानी कंडीशनिंग आपकी सीमा बन जाती है। इसीलिए किताब कहती है कि आपको जानबूझकर अपनी सोच को रिप्रोग्राम करना होगा, नए विश्वास डालने होंगे और पुराने सीमित विश्वासों को धीरे धीरे हटाना होगा। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन जो इंसान इसे रोज करता है वही आगे निकलता है। इसके बाद किताब आत्म छवि पर बहुत गहराई से बात करती है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि आप खुद को अंदर से जैसा देखते हैं, बाहर वही बनते हैं। अगर अंदर आपकी छवि कमजोर है तो बाहर चाहे जितना मौका मिल जाए, आप खुद ही उसे बिगाड़ देंगे। इसलिए किताब सिखाती है कि आपको रोज अपनी नई पहचान को मजबूत करना होगा। अपने आप से वही बातें कहनी होंगी जो आप बनना चाहते हैं। भले ही शुरुआत में वह झूठ जैसा लगे, लेकिन समय के साथ दिमाग उसे सच मानने लगता है और फिर वही आपकी नेचुरल पहचान बन जाती है। किताब आगे बताती है कि आपको अपने परिणामों को मापना सीखना होगा, क्योंकि जो मापा नहीं जाता वह सुधरता नहीं है। सफल लोग अंदाज से नहीं चलते, वे देखते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अगर कोई तरीका रिजल्ट नहीं दे रहा तो वे भावनात्मक रूप से उससे जुड़े नहीं रहते, वे उसे बदल देते हैं। यही व्यावहारिक सोच उन्हें लंबे समय तक आगे रखती है। इसके बाद जैक कैनफील्ड किताब में दृढ़ता की बात करते हैं। वे बताते हैं कि ज्यादातर लोग तब हार मान लेते हैं जब वे जीत के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि उस समय थकान सबसे ज्यादा होती है और शक भी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन सफल लोग उसी समय खुद को संभालते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे अब टिक गए तो रास्ता खुल जाएगा। इसलिए किताब कहती है कि जब छोड़ने का मन सबसे ज्यादा करे तब खुद से वादा कीजिए कि आप थोड़ा और चलेंगे। किताब ये भी समझाती है कि आपको अपनी भावनात्मक स्थिति को संभालना आना चाहिए, क्योंकि खराब मूड खराब फैसले करवाता है। सफल लोग अपनी स्टेट बदलना जानते हैं। वे जानते हैं कि शरीर की स्थिति,
सांस और फोकस बदलकर वे अपने मन की हालत बदल सकते हैं, और जब हालत बदलती है तब सोच बदलती है, और सोच बदलते ही एक्शन बदल जाता है। आगे किताब में लचीलापन सिखाया जाता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि जिद और दृढ़ता में फर्क होता है। जिद मतलब एक ही तरीके पर अटक जाना, और दृढ़ता मतलब लक्ष्य पर टिके रहना। लेकिन तरीका बदलते रहना। सफल लोग लक्ष्य नहीं छोड़ते, लेकिन रास्ता बदलने में अहंकार नहीं रखते। यही गुण उन्हें लंबे समय तक आगे बढ़ने देता है। किताब ये भी बताती है कि आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। आप क्या बोलते हैं, आप क्या दोहराते हैं, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे निर्देश होते हैं आपके दिमाग के लिए। इसीलिए सफल लोग अपने शब्द सोच समझकर चुनते हैं। वे खुद को कमजोर बताने वाले शब्दों से बचते हैं और खुद को मजबूत करने वाली भाषा अपनाते हैं। आगे किताब में ये सिखाया जाता है कि आपको अपनी उपलब्धियों को पहचानना चाहिए। बहुत लोग आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन कभी रुककर यह नहीं देखते कि वे कितना आगे आ चुके हैं। इससे मन थक जाता है और उत्साह खत्म होने लगता है। सफल लोग अपनी प्रगति को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि यही सेलिब्रेशन उन्हें आगे चलने की ऊर्जा देता है। किताब का फ्लो अब आपको धीरे धीरे उस इंसान में ढालने लगता है जो हालात का शिकार नहीं बल्कि निर्माता होता है। जैक कैनफील्ड बार बार यह याद दिलाते हैं कि आप प्रतिक्रिया देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप बनाने के लिए पैदा हुए हैं। और जैसे जैसे ये सोच गहरी होती जाती है, वैसे वैसे आपकी जिंदगी के फैसले भी बदलने लगते हैं। किताब आगे ये बताती है कि जब आप खुद को निर्माता मानने लगते हैं, तब आपकी सोच सवालों की तरफ मुड़ जाती है। अब आप यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि आप पूछते हैं कि मैं यहाँ से क्या बना सकता हूँ। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सवाल आपकी दिशा तय करते हैं। कमजोर सवाल आपको कमजोर बना देते हैं और ताकतवर सवाल आपको ताकतवर बना देते हैं। इसलिए सफल लोग हर स्थिति में सही सवाल ढूंढते हैं ताकि दिमाग समाधान की तरफ काम करें। इसके बाद किताब में कल्पना शक्ति का एक और गहरा इस्तेमाल सिखाया जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं बल्कि समस्या सुलझाने के लिए। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि जब आप किसी चुनौती में फंस जाते हैं तब आंखें बंद करके ये देखिए कि अगर सब कुछ आपके पक्ष में हो जाए तो चीजें कैसी दिखेंगी। यह अभ्यास दिमाग को नए रास्ते खोजने की अनुमति देता है, और कई बार वही रास्ते आपको वहां पहुंचा देते हैं जहां तर्क से पहुंचना मुश्किल होता है। किताब आगे ये भी समझाती है कि आपको अपने भीतर के आलोचक को पहचानना होगा। वह आवाज जो आपको रोकती है, जो कहती है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, कि आप देर कर चुके हैं, कि आप दूसरों जैसे नहीं बन सकते। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि यह आवाज आपकी नहीं है, ये सीखी हुई है, और जो सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। जैसे ही आप इस आवाज को पहचानते हैं, उसकी ताकत कम होने लगती है और आपकी असली आवाज मजबूत होने लगती है। इसके बाद किताब में अभ्यास की ताकत पर जोर दिया जाता है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, सिर्फ समझना काफी नहीं है। जब तक आप रोज अभ्यास नहीं करते तब तक कोई भी सिद्धांत आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनता। सफल लोग वही चीजें बार बार करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाती हैं, भले ही वह उबाऊ लगे, क्योंकि वे जानते हैं कि निरंतरता ही असली फर्क पैदा करती है। किताब ये भी बताती है कि आपको अपने लक्ष्य को समय समय पर अपडेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी क्षमता भी बढ़ती है। बहुत लोग पुराने लक्ष्यों में ही अटके रहते हैं, जबकि वे उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य आपको थोड़ा डराता नहीं है तो वह काफी बड़ा नहीं है। आगे किताब में भरोसे की बात और गहराई से आती है, लेकिन इस बार दूसरों पर नहीं बल्कि जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करने की बात होती है। सफल लोग यह मानते हैं कि हर चीज तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन अगर वे ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो रास्ता आगे खुलता जाएगा। ये भरोसा उन्हें बेचैन होने से बचाता है और धैर्य देता है।
किताब ये भी सिखाती है कि आपको तुलना से बाहर निकलना होगा, क्योंकि तुलना आपको या तो घमंड में डालती है या हीन भावना में। दोनों ही हालत में आपकी ग्रोथ रुक जाती है। सफल लोग दूसरों से नहीं बल्कि अपने कल के संस्करण से मुकाबला करते हैं। वे देखते हैं कि आज वे कल से बेहतर हैं या नहीं और बस उसी पर फोकस रखते हैं। इसके बाद जैक कैनफील्ड किताब में कृतज्ञता की ताकत लाते हैं। वे बताते हैं कि जब आप जो है उसके लिए आभारी होते हैं तब आपके भीतर की कमी की भावना खत्म होने लगती है। और जब कमी खत्म होती है तब डर भी कम हो जाता है। कृतज्ञता सिर्फ भावना नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है जो आपको स्थिर और मजबूत बनाती है। आगे किताब ये दिखाती है कि जब आप अंदर से बदलते हैं तब बाहर की दुनिया आपको टेस्ट करती है। पुराने लोग, पुराने हालात, पुराने पैटर्न आपको वापस खींचने की कोशिश करते हैं। यही वह समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा सजग रहना होता है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन जो टिक जाते हैं वही सच में नई जिंदगी में प्रवेश करते हैं। किताब इसी बिंदु पर आपको धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ ले जाती है जहां सफलता कोई लक्ष्य नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाती है, जहां आगे बढ़ना मेहनत नहीं बल्कि आपकी आदत बन जाती है, और यही फ्लो आगे और गहरा होता जाता है। अगर इस पूरी किताब के सफर को एक साथ समेट कर देखा जाए तो इसका सार बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा है। ये किताब आपको बाहर की दुनिया जीतने से पहले अंदर की दुनिया संभालना सिखाती है। जैक कैनफील्ड बार बार यही बात दोहराते हैं कि आपकी जिंदगी किसी और की वजह से जैसी है वैसी नहीं है, बल्कि आपके फैसलों की वजह से वैसी बनी है। जब तक आप 100% जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप बदलाव की असली ताकत तक नहीं पहुंच सकते। ये किताब सिखाती है कि शिकायत करना छोड़ना होगा, बहाने छोड़ने होंगे और यह मानना होगा कि जो भी है वह आपके चुनावों का नतीजा है। यही सोच आपको कमजोर नहीं बल्कि आजाद बनाती है, क्योंकि जिस दिन आप जिम्मेदारी लेते हैं उसी दिन आपको बदलने की ताकत भी मिल जाती है। किताब ये साफ करती है कि आपकी सोच आपकी हकीकत बनती है। आप खुद को अंदर से जैसा देखते हैं बाहर वही बनते हैं। अगर आपकी आत्मछवि कमजोर है तो आप मौके खुद ही गवा देंगे, और अगर आपकी आत्मछवि मजबूत है तो हालात भी आपके साथ चलने लगते हैं। इसलिए किताब बार बार सोच बदलने, विश्वास बदलने और खुद से की जाने वाली बातों पर ध्यान देने को कहती है। ये किताब लक्ष्य की अहमियत समझाती है, लेकिन सिर्फ सपने देखने की नहीं बल्कि साफ लक्ष्य लिखने, महसूस करने और उनके लिए रोज कदम उठाने की बात करती है। यहाँ सफलता को किस्मत नहीं बल्कि प्रक्रिया बताया गया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें रोज का अनुशासन, रोज का एक्शन और रोज का आत्म मूल्यांकन शामिल है। किताब ये भी सिखाती है कि डर कोई दुश्मन नहीं है। डर संकेत है कि आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं और वही जगह आपकी ग्रोथ की जगह है। सफल लोग डर के बावजूद कदम उठाते हैं और असफल लोग डर देखकर रुक जाते हैं। यही फर्क धीरे धीरे जिंदगी का फासला बना देता है। ये किताब बताती है कि असफलता कोई अंत नहीं है। असफलता सिर्फ फीडबैक है जो आपको सिखाता है कि क्या बदलना है। सफल लोग असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे हार को अपनी पहचान नहीं बनाते। किताब में ये भी साफ कहा गया है कि आप अकेले नहीं बढ़ते। सही लोग, सही माहौल और सही आदतें आपकी रफ्तार तय करती हैं। आपको अपने समय, अपने शब्द, अपने फोकस और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी, क्योंकि यही आपकी असली पूंजी है। आखिर में ये किताब आपको इस नतीजे पर लाती है कि सफलता कोई एक मंजिल नहीं है बल्कि एक तरीका है जीने का, एक तरीका सोचने का और एक तरीका फैसले लेने का। जब आप इस तरीके को अपना लेते हैं तब आगे बढ़ना मजबूरी नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। ये किताब आपको कोई जादुई मंत्र नहीं देती। यह आपको आईना दिखाती है और कहती है कि जो बनना है वह आपके हाथ में है। रास्ता भी आपके हाथ में है और कदम भी आपके हाथ में है। अब सवाल यह नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं। सवाल सिर्फ यह है कि आप करेंगे या नहीं।
याद रखिए, आपकी लाइफ तभी बदलेगी जब आप आज एक अलग फैसला लेंगे। सक्सेस किसी एक दिन नहीं आती, वो रोज के छोटे छोटे सही कदमों से बनती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी के सीईओ बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस, क्योंकि आपकी सक्सेस की शुरुआत यहीं से होती है। अभी धन्यवाद।